नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम स्टूडेंट। मैं आपकी अपनी कमलेश शांतिल पॉलिटिकल साइंस एचआर जीके बाय बीके पर आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, जो आज हमारा विषय होगा वो पॉलिटिकल साइंस का नहीं, हिस्ट्री का विषय होगा। क्योंकि 2019 में राम मंदिर के फैसले के बाद कुछ महाज्ञानी लोग हमारे देश के अंदर हुए हैं जो कहते हैं कि मंदिरों के नीचे जो है बौद्ध स्तूप मिलते हैं, जो कि ये दर्शाता है कि सनातन धर्म से पहले जो है बौद्ध धर्म हुआ था। तो ठीक है स्टूडेंट, उन जो आधा अधूरा ज्ञान लेकर सोशल मीडिया पर आकर कुछ भी बोलने लग जाते हैं, उन लोगों के क्वेश्चन का जवाब मैं इस वीडियो से दूंगी। तो उन लोगों तक ये वीडियो जो है ज़रूर से ज़रूर पूछनी चाहिए। जो ये कहते हैं ना कि बौद्ध स्तूप मिलते हैं मंदिर के नीचे, ये बौद्ध स्तूप कोई पुराने नहीं, 184 से 75 ईसा पूर्व जो है मगध सम्राट हुए हैं, एक पुष्यमित्र जो शंगु वंश से थे। किस वंश से? शंगु वंश से। और राजा का नाम था पुष्यमित्र। ये पहले जो है बौद्ध धर्म को बहुत मानते थे, लेकिन समय के चलते इनका जो बौद्ध शिष्य हुए हैं, बहुत सारे जो लोग हुए हैं बौद्ध धर्म के अंदर भी जिन्होंने बौद्ध धर्म को जो है चलाया है, उनके साथ मतभेद हो गया। और उस मतभेद के बाद इन्होंने आदेश दिया कि जितने भी बौद्ध धर्म के ये स्तूप हैं इनको तोड़वा दिया जाए, और उनके ऊपर उन्होंने मंदिरों का निर्माण करवा दिया। आज जब कुछ मंदिरों को तोड़ा जाता है तो कुछ बौद्ध धर्म के जो स्तूप निकलते हैं, और उन्हीं के बेस पर कुछ जो आधा अधूरा ज्ञान लेकर सोशल मीडिया पर बोलने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि भाई बौद्ध धर्म के स्तूप निकल रहे हैं मंदिरों को तोड़ने के बाद, और जो ये है हमारा बौद्ध धर्म ये तो सनातन से भी पुराना है, ये मनुवादी तो झूठ बोलते हैं। और जो तुम मनुवादी करते हो ना मनुस्मृति के बारे में, उनका भी मैं आज जवाब दूंगी इस वीडियो के अंदर। तो मैं ऐसे अपने पास से कोई बात नहीं बोल रही हूँ, मेरे सामने किताब रखी हुई है और किताब में लिखा हुआ है कि जो पुष्यमित्र शंगु वंश के एक मौर्य सेनापति था, जिसने अंतिम मौर्य शासक वरदत्त की हत्या करके 184 ईसा पूर्व में शंगु वंश की जो है स्थापना की थी। और शंगु वंश में इनके जो ये पुष्यमित्र थे, पुष्यमित्र ये ब्राह्मण धर्म का समर्थक था। और इन्होंने जो है इनके जो पुरोहित थे वो पंतजलि थे। इन्होंने 2 अश्वमेध भी किए और 2 किताबों का भी जो है रचना करवाई। और जो रचयिता थे, जो राइटर थे, क्योंकि कुछ राइटर जो है साथियों ऐसे होते हैं जो पैसे के लिए लिखते हैं, और कुछ राइटर ऐसे होते हैं जो अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए लिखते हैं। कुछ रचनाकार ऐसे हुए हैं जिन्होंने सिर्फ पैसे से मतलब था। तो ये जो है ब्राह्मण के समर्थक थे, कुछ इनके भी कुछ घटिया विचार थे। इन्होंने एक बुक लिखवाई मनुस्मृति और एक बुक लिखवाई विष्णु स्मृति। जो मनुस्मृति थी उसके अंदर इन्होंने चारों जातियों का अलग अलग भेद लिखवा दिया। जो ये हमारा जात पात का भेद है, जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ से की नींव बता रही हूँ। 184 से 75 ईसा पूर्व जो है जात पात का भेद शुरू हुआ था। और जो बुक थी वो एक मनुस्मृति नाम से एक जो है साधारण मानव के द्वारा लिखी हुई थी। और जो राजा थे वो थे पुष्यमित्र जो शंगु वंश से थे। उन्होंने इस किताब को लिखवाया और उन्होंने राइटर से बोला कि इस तरह से ये किताब लिखनी है, जो हमारे ये नागरिक है, देश की जो जनता है, इसको 4 हिस्सों में बांट दो, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य। और जो है नारी का भी जो छोटा जो रूप है या फिर एक नीची जाति जो बताई गई है, वो जो मनुस्मृति है वो ये मनुस्मृति। और जो भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था, जिसको आज कुछ आधा अधूरा ज्ञान लेकर सोशल मीडिया पर बोलने वाले लोग कहते हैं कि तुम्हारी मनुस्मृति को जो भीमराव अंबेडकर ने जला दिया था, वो मनुस्मृति असली मनुस्मृति नहीं थी। जो इस मनुस्मृति को अंबेडकर ने जलाया था वो मनुस्मृति एक साधारण मनुष्य के द्वारा लिखी हुई मनुस्मृति थी। और जो असली मनुस्मृति है वो लाखों साल पहले उसकी रचना स्वयं मनु और माता संध्या ने की थी। और उस मनुस्मृति को लिखने वाली स्वयं, सबसे पहले पढ़ने वाली स्वयं माता लक्ष्मी थी। यदि असली मनुस्मृति के अंदर नारी को नीचा बताया जाता तो माता संध्या कभी भी उस मनुस्मृति की रचना होने ही नहीं देती, क्योंकि मनुस्मृति जो असली थी उसकी रचना में स्वयं माता संध्या शामिल थी, जो कि महर्षि जो मनु हुए उनकी पत्नी थी। हम बात करते हैं प्रेजेंट पर, क्योंकि जिस मनुस्मृति का वर्तमान में चर्चा होती है कि भी जो सनातन की मनुस्मृति है उसमें जो है इसके 4 जात पात में बांटा गया है, लोगों को ऊंचा नीचा दिखाया गया है, ये असली मनुस्मृति नहीं है। ये मनुस्मृति साधारण एक रचनाकार के द्वारा लिखी हुई है, जिसको एक बड़े लेवल पर जो है दिखाया गया, एक पुरानी किताब होने के नाते बताया गया असली मनुस्मृति। और अंबेडकर जो है उसने इस किताब को जला दिया।
तो जो ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है वो ये है कि हमारे जो मनुस्मृति का अपमान करते हैं, जो लोग बोलते हैं कि मनुवादी मनुवादी, इस बात को दिमाग से निकाल दो कि जो मनुस्मृति है वो अंबेडकर ने जलाई थी, वो असली मनुस्मृति नहीं थी। क्योंकि कुछ ही समय पहले हमारे जो विकास दिव्य कीर्ति IAS के सर हैं वो भी चर्चा में आए थे, जो कि एक कुछ हमारे देश में बेवकूफ़ टाइप के राइटर हुए हैं जो कुछ भी लिख के चले गए पैसे के लिए। उन्होंने रामायण का एक टॉपिक लेकर आए थे जिस कारण वो चर्चा में आए थे। इसलिए जो असलियत है उसका पता लगाया करो और जब जो है सोशल मीडिया पर आकर बात किया करो, क्योंकि किताब मेरे सामने रखी है और मैंने ये बात अपने पास से नहीं, आज मैंने पॉलिटिकल साइंस के बजाय हिस्ट्री के इस टॉपिक पर बात जो है चर्चा की है, बात लेकर आई हूँ। सबसे पहले ये टॉपिक था कि जो बौद्ध स्तूप निकलते हैं मंदिरों को तोड़ने के बाद, वो किसने बनवाए थे। दूसरी जो मनुस्मृति अंबेडकर जी ने जलाई थी, वो मनुस्मृति कुछ ही समय पहले लिखवाई गई है, 184 से 75 ईसा पूर्व। जो पुष्यमित्र थे उन्होंने, वो असली मनुस्मृति नहीं थी, वो एक साधारण मानव के द्वारा लिखी हुई मनुस्मृति थी। इसलिए सनातन का अपमान करने वाले या फिर सनातन से एक तरह का जेलस रखने वाले लोगों के लिए वीडियो है, क्योंकि राम मंदिर के बाद ये चर्चा का विषय हुआ था और ये नेशनल लेवल का विषय है कि मनुस्मृति को जो है अंबेडकर ने जलाया था, वो मनुस्मृति असली मनुस्मृति नहीं थी। असली मनुस्मृति जो है वो लाखों साल पहले लिखी गई थी और जो ऋषि देवी देवताओं के भी वो मनुस्मृति हाथ नहीं लगी थी, क्योंकि वो इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ था। उसमें सभी का सम्मान दिया गया था, सभी का जो है भावनाओं का, पूरी सृष्टि का उसके अंदर वर्णन किया गया था। तो अंबेडकर के तो कहाँ से हाथ लगती जब देवी देवताओं के हाथ नहीं लगी। इसलिए मैं एक बार आपको पढ़कर भी सुना देती हूँ। जब पुष्यमित्र थे, ये ब्राह्मण धर्म के समर्थक थे। उसने अपने पुरोहित पंतजलि की सहायता से 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। मंजूश्री, मूलकल्प व दिव्य वदान जैसे बौद्ध ग्रंथों में उसे पाटलिपुत्र के कुकट्टाराम विहार स्तूपों को नष्ट करने वाला भी बताया गया है। मैंने इस टॉपिक की सच्चाई पता लगाने के लिए कि भाई सच क्या है, क्योंकि ये तो मैं जानती थी कि जो मनुस्मृति है वो देवी देवताओं के हाथ नहीं लगी, ऋषि मुनियों के हाथ नहीं लगी, तो अंबेडकर के तो कहाँ से लगेगी। इसी बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए मैंने इतिहास की एक किताब पढ़ी और फाइनली मुझे इसका जो है पता चल गया। जो आजकल के कुछ राइटर होते हैं जो 2 अक्षर पढ़ते हैं और कुछ भी अपने विचार किताब में छाप देते हैं और उसका नाम रख देते हैं मनुस्मृति, विष्णु स्मृति और रामायण महाभारत जैसा। और आजकल के जो युवा हैं वो उनको पढ़ते हैं और उनको सच मानकर उनको फॉलो करते हैं और मान लेते हैं कि हाँ भाई यही सच है। भाई सच्चाई का पता लगाया करो और तब बोला करो, ठीक है। ये वीडियो मैंने जो है बनाई, इम्पोर्टेंट समझी थी, हिस्ट्री का ये विषय था। तो ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।